एसपी बस्ती अभिनंदन के निर्देश पर जिले के थाना पुरानी बस्ती पुलिस, थाना रुधौली पुलिस, एसओजी टीम व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में लूट की झूठी सूचना देने वाले 2 अभियुक्त को, घटना में संलिप्त 3 अन्य सहित कुल 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। थाना पुरानी बस्ती पुलिस, थाना रुधौली पुलिस, एसओजी टीम व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक 28/3/2025 को चौकी हड़िया क्षेत्र अंतर्गत बाबा ढाबा के बगल में स्थित गल्ले अनाज की दुकान से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों द्वारा रुपए 3 लाख नगद लूट के संबंध में झूठी सूचना देने पर थाना पुरानी बस्ती पर मुकदमा संख्या 67/2025 धारा 238 BNS पंजीकृत कर लूट की झूठी सूचना देने वाले 2 अभियुक्त अनमोल चौधरी पुत्र राजकुमार चौधरी, पंकज शुक्ला पुत्र विमल शुक्ला को गिरफ्तार कर जांच पूछताछ के दौरान अभियुक्त नरेंद्र चौधरी पुत्र राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र को बिना अनुज्ञप्ति के परिवहन किए जाने के क्रम में धारा 5/27/30 आर्म्स एक्ट एवं मौके पर अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद होने के क्रम में धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर जांच विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। जांच के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने एवं संज्ञेय अपराध कारित करने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत ऋतिक चौधरी पुत्र राजकुमार चौधरी, वसीम पुत्र करीम सहित संबंधित 5 अभियुक्तों को धारा 170/126/135 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में लेकर मौके से 1 अदद कट्टा में 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद लाइसेंसी पिस्टल में 2 अदद मैगजीन, 13 अदद कारतूस, अभियुक्त नरेंद्र चौधरी के कब्जे से 1 अदद मोबाइल, 1 अदद हेलमेट, 1 अदद मोटरसाइकिल पल्सर गाड़ी संख्या UP 51BH 9273 घटनास्थल से प्राप्त बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत मेन हाईवे पे कल 28 मार्च 2025 को जरिए UP 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबा ढाबा के बगल में एक गल्ला की जो दुकान थी उसमें लूट की घटना कारित हुई है। सूचना चूँकि गंभीर थी, इस सूचना पे तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना उच्चाधिकारियों के स्तर से फोरेंसिक की टीम, बाकी एसओजी और स्वाट की टीम पहुंच करके वहां तहकीकात प्रारंभ की गई थी। पीड़ित पक्ष द्वारा चूँकि मात्र उससे लगभग 200 मीटर के आसपास भी एक पुलिस चौकी भी थी, मेन हाईवे था, इसलिए काफ़ी सनसनीखेज घटना की सूचना प्राप्ति के बाद जब ये वहाँ जानकारी की गई तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि 28 तारीख से जस्ट एक दिन पहले 27 तारीख को भी 2 व्यक्ति उसी दुकान में आकर के कुछ रेट वगैरह के विषय में पूछताछ उनके द्वारा की गई थी और फिर 28 तारीख को उसी को दोबारा जब किया गया तो उसमें वहाँ मारपीट की कुछ घटना कारित हुई थी। इसमें जो पंकज शुक्ला जो उसके ओनर हैं दुकान के और वहाँ जो अनमोल चौधरी जो उनके यहाँ कर्मचारी हैं, इन दोनों लोगों द्वारा जो पूछताछ के बाद इसकी स्वीकारोक्ति की गई है कि मारपीट के बाद चूँकि ये चीज़ें हुई थी, इस कारण से 3 लाख रुपए लूट की बात पुलिस को बताई गई थी, जबकि इस तरीके की कोई लूट की घटना कारित नहीं हुई थी। पुलिस जब वहाँ मौके पे पहुँची तो वहाँ एक पल्सर गाड़ी, इसके अलावा एक वहाँ इलीगल वेपन, एक हेलमेट और एक मोबाइल की बरामदगी हुई। तहकीकात के दौरान जब मोबाइल देखा गया तो मोबाइल में ही ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड और इसके अलावा अभियुक्त के फोटोग्राफ्स मिले, जिसकी उन्होंने पहचान की थी कि इनके द्वारा लूट कारित होने की बात बताई गई। इमीडिएट पुलिस वहां पहुंच करके उन दोनों व्यक्तियों को, जिसमें से एक नरेंद्र चौधरी और दूसरे वसीम पुत्र करीम, इनको पकड़ा गया। आमना सामना कराने के बाद ये तथ्य जब निकल के सामने आया कि इनके द्वारा जो फर्जी सूचना दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है और सेंसेशन फैलाया गया, इस आधार पर थाना पुरानी बस्ती में समुचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया। नियमानुसार झूठी सूचना देने वालों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है और ये जो 2 व्यक्ति बाहर से आके कल भी उनके द्वारा ये नरेंद्र चौधरी और वसीम द्वारा जो रुधौली क्षेत्र से आए थे, इनको भी अरेस्ट करके और सक्षम कोर्ट के समक्ष भेजा जा रहा है। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।